नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक बड़े किसान आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी के बाद मध्य प्रदेश सरकार की सांसें फूली हुई हैं। किसान आंदोलन फिलहाल प्रदेश स्तरीय नहीं है, ये इसको मालवा और निवाड़ स्तरीय नाम दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि 4 जिलों के किसानों ने कह दिया है कि 1 दिसंबर से जो खलघाट का हाईवे है वो बंद कर दिया जाएगा। आप सोचिए, इंदौर और बम्बई का पूरा राजमार्ग बंद करने की घोषणा किसानों ने कर दी है। और ये किसान हैं खंडवा, खरगोन, धार और बड़वानी के। इन चारों जिलों में बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं, किसानों की तैयारियां तेज हो गई हैं और जैसे जैसे ये बैठकें हो रही हैं, जैसे जैसे वहाँ से सूचनाएं, इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी एकदम तैयारी के मूड में है। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहल की गई है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने इन किसानों को चर्चा के लिए 29 नवंबर को भोपाल बुलाया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है और ये आंदोलन कौन कर रहा है। इस आंदोलन का आह्वान किया है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मालवा निवाड़ प्रांत ने। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का जो चीफ है वो है शिव कुमार कक्का जी, जिन्होंने एक बार भोपाल सीएम हाउस घेर दिया था। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में हाहाकार मच गया था जब शिव कुमार कक्का जी ने किसानों को लेकर पूरा ये पॉलिटेक्निक चौराहे पर 3 दिन तक पूरा की पूरा शहर जाम कर दिया था। अब शिव कुमार कक्का और उनके संगठन ने धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन के किसानों को लेकर खलघाट पर जो टोल गेट है 4 लेन का, उस पर जाम लगाने की घोषणा की है। 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे से ये जाम लगेगा और इसकी तैयारियां गांव-गांव में चल रही हैं। हर गांव से किसान 1 तारीख को खलघाट पहुंचेंगे। अब किसानों की मांग क्या है ये मैं बता दूं। 4 सूत्रीय मांगें बताई गई हैं। पहली है मक्का, सोयाबीन, मुख्य फसल कपास को सरकारी खरीदी के पूर्व की योजना अनुसार खरीदा जाए। दूसरी मांग है संपूर्ण किसानों को ऋण मुक्त किया जाए एवं एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। तीसरी मांग है आदि गुरु शंकराचार्य के संकल्प को पूर्ण किया जाए, जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त करने की बात की जा रही है। चौथी मांग है केंद्र सरकार अपनी आयात निर्यात नीति को किसान के हित में बनाए, दलहन, कपास, प्याज का निर्यात खोले। ये 4 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हो रहा है। इस आंदोलन के बारे में वहाँ जो प्रांतीय संगठन मंत्री हैं गोपाल पाटीदार जी, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने पूरे आंदोलन की रूपरेखा के बारे में बताया है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। 4 जिलों के इसमें किसान शामिल होंगे, किस तरह का आंदोलन होगा, क्या रूपरेखा बनेगी? आज की हमने प्रेस वार्ता इसीलिए रखी है कि जो 1 दिसंबर को जो खलघाट पर किसानों का एक जमावड़ा होने वाला है, और इसको लेकर इसलिए कि हम लगातार 5 अगस्त से लगे हुए हैं। सीसीआई खरीदी और सरकारी सभी प्रकार के जो एमएसपी जिस पर शासन ने गारंटी दी है उसको लेकर 6 दिसंबर को ज्ञापन दिया है, 24 अक्टूबर को तालाबंदी की है, 10 नवंबर की कॉल थी हमारी चिक्काजाम की, मगर 5 नवंबर को हमारी सारी बातें मौखिक रूप से मान ली गई थी शुक्ला जी द्वारा, डीडीए महोदय, एसडीएम महोदय और इनके समक्ष। पर फिर बाद में सब मुकर गए। आखिरकार थक हार कर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मालवा निमाड़ प्रांत ने ठिकरी में 4 जिलों की बैठक में यह निर्णय लिया कि अब हमको खलघाट की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें हमारी मेजर मांग किसानों की ऋण मुक्ति, शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य जो मंडियों में धारा 36 और 37 वो कानून है, हम कानून से कानून का पालन करवाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ये मांग। और दूसरा है कि मध्य प्रदेश का लैंड 2 गुना है जमीन अधिग्रहण का और अन्य राज्यों का 4 गुना है। तो ये बड़ी घटना है कि अगर दूसरे राज्य का जाएगा तो उसको 40 लाख मिलेगा और अगर इधर का जाएगा मध्य प्रदेश का तो उसको
20 लाख मिलेगा, तो ये तो अन्याय है। फिर सबका साथ सबका विकास फैल है। फिर हमारी मांग है शासन द्वारा कि ये जो 4 जिले लड़ रहे हैं अभी, मालवा और निमाड़ प्रांत के, इसमें जिलों को विशेष राहत पैकेज में छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? ये हमारी करंट 4 मांगे, उसमें एक मांग है हमारी राष्ट्रीय स्तर की, जिसके लिए हमारे शंकराचार्य भगवान जा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना। ये कैसे बनेगी, इसके लिए शासन अपनी योजना बनाए। हमारी आगे की योजना यही है कि सभी किसानों को हम कह रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो गांधीवादी है। आज तक हिंसक आंदोलन कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। हम सभी वायलेंटर, सभी कार्यकर्ता, सभी किसानों को यही बोल रहे हैं, हमारा आंदोलन, हमला चाहे जैसा कैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमारे राष्ट्रीय प्रणेता शिव कुमार कक्का जी का अहिंसा में और गांधी जी में बड़ी आस्था रखते हैं। उन्होंने डायरेक्ट कहा है, किसी स्थिति में भी देश में अगर खतरा हो, कोई युद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में देश में आंदोलन नहीं किया जा सकता। मगर देश में अगर किसानों के साथ अन्याय होगा तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ अपने जवाब, आवेदन, निवेदन और उसके बाद में जरूरत पड़ी तो आंदोलन के माध्यम से अपनी जवाब देगा। हमारी 1 दिसंबर को खलघाट में बड़ा आंदोलन है। तो आपने सुना, गोपाल पाटीदार जी ने बता दिया है कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस किसान आंदोलन से मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है। मध्य प्रदेश सरकार की सांसें फूली हुई हैं और मध्य प्रदेश सरकार कैसे भी इस किसान आंदोलन को टाल लें, और यदि नहीं टलता तो फिर इसे सख्ती से कुचल लें। ये दोनों तैयारियों का मूड बना चुकी है। कल 29 तारीख को भोपाल में बैठक होगी, हमारी नज़र रहेगी। देखते हैं कि कल की बैठक में क्या कोई नतीजा निकलता है, या फिर खलघाट पर मध्य प्रदेश के किसान एक बार फिर पूरा जाम लगाएंगे और मध्य प्रदेश से जो बम्बई का रास्ता है, इंदौर मुंबई रोड, इसे पूरी तरह जाम करेंगे। बहुत बड़ी खबर है, देखते हैं क्या होता है। जो भी आगे की खबर होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल खलघाट को जाम करने, खलघाट पर बड़े किसान आंदोलन की जो घोषणा की गई है, मध्य प्रदेश सरकार अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।